सीएपीएफ एसी 2023 जो 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से बहुत लोगों का क्वेश्चंस क्यूरी रहता है कि सर हम टेस्ट कब से स्टार्ट करें, टेस्ट कब से लिखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, टेस्ट लिखने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुके हैं, यानी कि रिटन पास कर चुके हैं, या वो इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिजिकल और मेडिकल में जाने वाले हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले तो दिए लेकिन पास नहीं हो पाए, लेकिन क्लोज में वो थे। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, और या जो कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और वो करीब करीब अपने गोल के नजदीक थे, और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइमर हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो सब में डिफरेंस है। तो इस वजह से इसका कोई भी एक श्योर सर्टेन आंसर नहीं होता है कि हमें कब से लिखना चाहिए। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस का अप्लाई करना है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज का, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे वो आप जिम में जा रहे हो, या आप खाना बना रहे हो, या आप एक मैकेनिक का काम कर रहे हो, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। टेस्ट में भी सेम सिचुएशन, इट इज नॉट एक्सेप्शन। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना पहले आप प्रैक्टिस करोगे, उतना फायदा होगा। कोई भी टेस्ट जो है वो उसके मल्टीपल पर्पज होते हैं। पहला सबसे ये होता है कि जो हम टेस्ट मिलता है इन नॉर्मल, अब कुछ आप एक्सेप्शन जगह टेस्ट लिख लोगे तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन नॉर्मली कोई भी हो, या मैं हूं, या कोई और टीचर हूं, जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वो हमेशा कोशिश यही करते हैं, जो अच्छे तरीके से टेस्ट का मतलब है कि स्टूडेंट्स के फायदे के लिए प्रॉपर करवा रहे हैं, तो टेस्ट क्लोज होता है, क्लोज टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। सेम क्वेश्चन आपको नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन से आपको फीलिंग आएगा कि हाँ, हम एक्चुअल एग्जाम लिख रहे हैं, एक्चुअल हमारा ये टेस्ट जो है वो एक्चुअल टेस्ट को रिजेंबल करता है। तो एक तो आपको वो फीलिंग आती है कि हाँ, हम एक्चुअल टेस्ट जैसा ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। जब हम फर्स्ट टाइम अचानक किसी भी चीज को जब फर्स्ट टाइम करते हो तो आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन जब किसी चीज को मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करते हो, सपोज हमने 5 टेस्ट लिखा, ये मान करके चलना है ना कि हमने 5 एग्जाम दिए, तो मे बी फर्स्ट में हमसे मिस्टेक्स हो सकता है, उसको हम रेक्टिफाई सेकंड में करेंगे, सेकंड में मिस्टेक्स हो सकता है, थर्ड में रेक्टिफाई करेंगे, थर्ड में मिस्टेक हुआ, फोर्थ में। अब मिस्टेक सेम नहीं होगा, वो अलग अलग चीजें होगा, हो सकता है फर्स्ट टेस्ट आपने दिया, 3 आवर्स में आपको 120 मार्क्स के ही चीजें कवर हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम टेस्ट लिखते हैं हम एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को बोलता हूं कि फर्स्ट मेंटेन एक्यूरेसी देन स्पीड। साइकिल चलाना शुरू करते हो, बाइक चलाना शुरू करते हो, तो पहले एक्यूरेसी देखते हो कि यस, एक्यूरेसी वहां है कि कहाँ ब्रेक है, पैडल है, साइकिल है, तो ये सारी चीजों को देखते हो, बाइक है, ब्रेक, गियर, और बहुत सारी चीज को देखते हो कि कितने हम क्या करते हैं तो स्पीड कितना जाता है, कम अचानक नहीं तुम 120 पर चले जाओगे तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो पहले हमें फर्स्ट टेस्ट सपोज लिख रहे हैं, हमने कभी टेस्ट नहीं लिखा है, तो में भी टाइम लग सकता है, 4 आवर्स लग सकता है, 5 आवर्स लग सकता है, उसे लगाओ, उसको कंप्लीट करना। लेकिन आप रियलाइज करते हो ना कि यस, एग्जाम के जो टेस्ट हम लिख रहे हैं उसके ड्यूरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन के नेचर को सिमिलर पाते हो। दूसरा है आप टाइम मैनेजमेंट आप कर पाते हो। तीसरा है कुछ टॉपिक्स जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं। तो जितने भी आपके प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज होते हैं, वो चाहे कोई भी, किसी टीचर ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यदि टेस्ट सीरीज को अच्छे से बनाया है, तो पेपर 2 में जो टॉपिक, अब ग्रामर तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना, ये संजोग है, महज संजोग मात्र माना जाएगा कि अब जैसे ग्रामर में कुछ एक दो क्वेश्चन सेम जो हमने दिया वो आया, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा वो क्वेश्चन है, नहीं, ये संजोग है कि जो सेंटेंस, अब मान के चलो कोई भी आपको वॉइस दिया जा रहा है, वॉइस में चेंज करने के लिए, तो हो सकता है कोई सेंटेंस रैंडम आप सोच रहे हो, वो रैंडम
अब सपोज ये करो एक तरह से कि मैन इज ए सोशल एनिमल फॉर एग्जाम्पल, ये टर्म है। ये हम भी सोच सकते हैं, कोई और भी सोच सकता है। हो सकता है वो आदमी जो बुर्किना फासो में बैठा हुआ है वो भी सोच सकता है, वो इंग्लिश यदि जानता है तो वो भी सोच सकता है उस चीज के बारे में। तो ये आपका संभव हो सकता है। लेकिन जो हम ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट देते हैं तो वो सेम टॉपिक नहीं आ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन रिलेटेड टॉपिक आएगा। अब जैसे एग्जांपल लो, हम टोटल 14 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो 14 में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे रिपीटेड नेचर के होंगे। आप 14 टेस्ट सपोज है तो हर टेस्ट में 6 ऐसे देना पड़ता है, 6 ऐसे, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट। तो हमेशा यूनिक नहीं होगा, ये ध्यान रखो कि टेस्ट भी मैं बना रहा हूं तो आप ये सोचोगे कि ऑल 114, ये सॉरी 14 टेस्ट में जो 14 इंटू 6 आप ये करते हो, तो सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे वो यूनिक नहीं होंगे। उसमें से आपके कुछ टॉपिक्स जो होंगे कि कोलैप्स करेंगे कि हाँ ये टॉपिक शायद टेस्ट नंबर 3 में दिया गया, तो उसी से मिलता जुलता टेस्ट नंबर 8 में है, 6 में है, 4 में है, ये हो सकता है। फिर जो इंटीग्रेटेड वे में हम देखते हैं कि समटाइम हम ऐसे का टॉपिक प्रैक्टिस किए हैं उसको, लेकिन उसे आर्गुमेंट में दे दिया गया या उसे रिपोर्ट में दे दिया गया। तो जब रिपोर्ट में दिया गया तो हम उसमें स्लाइटली चेंज करेंगे, आर्गुमेंट में दिया तो वो आपको कुछ कंटेंट के पॉइंट आप रखोगे ही, लेकिन उसके जो तरीके हैं, उसके पैटर्न जो हैं, उसके आधार पे उसको चेंज करोगे। तो आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी बहुत मिलते हैं। अब वो क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता हूँ प्रिपरेशन उसका, तो कहीं वो हम वैक्यूम से तो नहीं ला रहे हैं, या न हम मार्च से ला रहे हैं, न जो यूपीएससी में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो मार्च से ला रहे हैं। दोनों क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं? जो घटनाएं, करंट घटनाएं घटती है वो उस पर, हाँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ बुक पढ़ा हो, कभी हिस्ट्री का सपोज कोई बुक पढ़ा, अब उनको कोई स्टेटमेंट, कोई कोटेशन वो अच्छा लगा। जैसे आप आज के डेट में जो सीएससी वाला ऐसे टॉपिक देखते हो सारे, वो मेजोरिटी फिलोसफिकल की तरफ ही है। इवन इफ इकोनॉमी का टॉपिक है तो उसमें मान के चलो कि फिलोसफी जरूर घुसाया हुआ है। तो उस टाइप के आपके टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट कुछ होते हैं। अदरवाइज करेंट में तो शायद द हिंदू हम पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डिबेट्स वो देख रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ हम भी देख रहे हैं, तो कॉमन आपको। लेकिन जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, अब यदि ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस दिल्ली में था या अन्य जगह पे था, तो क्या ये कोई ऐसा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही उस न्यूज को जानते थे? नहीं, हर कोई जानते थे। जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी जानते थे, जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो भी जानते हैं, और जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टीचर गाइड कर रहे हैं, मेंटोर हैं, वो भी जानते हैं। तो किसानों की प्रॉब्लम है तो क्या ये ऐसा एक स्मॉल सा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया? नहीं, ये लार्ज स्केल पे आया। ये इसको कैंडिडेट्स ने देखा, वो उसको पढ़ा, बहुत सारी चीजों को आपने किया। तो टेस्ट वगैरह जो भी है उसमें से बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं। और यस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि किसी कोई भी पर्सन है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके कोई भी सीनियर, जूनियर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर हैं, और वो आपको टेस्ट देते हैं, या आप कहीं से टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर हो या कोई भी टॉपिक हो, आप उसको लिखते हो और आपको वो फीडबैक देते हैं, आपको वो गाइड करते हैं, तो बेटर है आप उनसे लो। लेकिन यदि नहीं तो आप किसी भी से पेड ले सकते हो। और हमेशा ध्यान रखो, देखो जो कॉपी चेक करना होता है खास करके पेपर 2 में, पेपर 1 तो सेल्फ इवेल्युएशन है, उसके बाद आपको सैंपल वो उसके सॉल्यूशंस जहां डाउट्स हैं वो बता दिए जाते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन पेपर 2 क्या है कि उसको आप मशीन से नहीं चेक कर सकते हो ना, वो मैनुअल चेक किया जाता है। और कॉपी चेक करने का ये मतलब है कि मैं सिमिलर टाइप्स के मार्क्स दूं जो यूपीएससी अवार्ड करती है। हर बार मैं उन चीज़ों को चेक करता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सेलेक्ट हुए हों, चाहे वो रिटन क्वालिफाई हुए हों या नहीं हुए हों, उनके यदि मार्क्स मिल रहे हैं तो वो उसे मैं देखता हूँ, फिर मैं टेस्ट से मैच करता हूँ कि इस टाइप के इन्होंने कंटेंट लिखा था तो हमने इतने मार्क्स दिए थे, और यूपीएससी ने इन्हें क्या दिया है। यदि हमारा मार्क्स और यूपीएससी का मार्क्स मैच कर रहा है तो मैं मीन्स मैं राइट तरीके से क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ, कॉपी को चेक कर रहा हूँ। और यदि हमारे और
यूपीएससी के मार्क्स में फार डिफरेंस होता है, दैट्स मीन हमारे जो तरीके हैं चेक करने का गलत है। तो मैं लंबे समय से जो भी इस बार देखो तो 6+ ईयर से स्टूडेंट को 6 ईयर से गाइड कर रहा हूँ। तो इस बीच में ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम देखा जाए तो बहुत सारे लर्निंग थे नए। अब धीरे धीरे करके जब मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देखता हूँ और इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस, तो लगता है हाँ ये करीब करीब ठीक जा रहा है और धीरे धीरे जो भी है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एवरी टाइम पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, फ्रॉम ऑन मिस्टेक, और आई एम नॉट एक्सेप्शन। तो जिस कैंडिडेट को लगता है कि हम फर्स्ट टाइमर हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस नहीं है, तो अभी आपके पास 160 डेज के आसपास बच रहे हैं, 5+1 है आपके पास। टेस्ट लिखना शुरू करो। जो कैंडिडेट का सपोज इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए हैं, यानी कि जो जिनका 21 में इंटरव्यू देना है या 22 में फिजिकल मेडिकल में जाना है, तो वो आप फिजिकल मेडिकल को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। लेकिन जो न्यू कमर हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, जिनको सारी चीज़ें डिटेल पता नहीं है, तो वो अर्ली स्टार्ट करो। जब आप स्टार्ट करते हो अर्ली तो आपके पास मोर टाइम होता है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने का, कंटेंट ऐड करने का। और लास्ट मोमेंट में जब आपके पास 1 मंथ होता है तो आपके पास प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पेपर 1 भी करना है। और पेपर 1 आप जानते हो यूपीएससी का सिलेबस किस लेवल का है। क्वेश्चंस आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी कितना भी पढ़ ले, 100% क्वेश्चन तो सोल्व कर नहीं सकते हो। ये सीबीएसई का 10th या 12th का नहीं है कि आप 99.2% मार्क्स ले आए फिर भी पछाड़ खा के रो रहे हैं कि 0.8% कहाँ गया। बहुत ऐसे लोग होते हैं, 98%, 97%। यहाँ तो आप कितना भी पढ़ लो, 98%, 97% और 90%, 80%, 80, ये आना नहीं है। वो आपके एक्सेप्शन हैं, जैसे जिनके 70% प्लस मार्क्स आ जाते हैं, वो बहुत कम ही होते हैं। किसी बैच में एक भी नहीं होते हैं जिनका 70% आ जाए। और जो पेपर 1 की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव भी है, तो आपको 80%, 90% ये कितना भी कर लोगे तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हमें रिस्पेक्टेबल मार्क्स आए तो हमें सिलेक्शन से मतलब होता है। उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया तो अच्छा रैंक आया, थोड़ा सा कम आया तो एटलीस्ट आप लिस्ट में होते हो। तो आप अर्ली स्टार्ट करो और अपने आप से पूछो कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखना है, जो वीकनेस है उसको हटाना है, उससे लर्न करना है। कोई भी पर्सन एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता है। वो जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन की जगह आप पर्सन कर लो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। तो आप जितना प्रैक्टिस करते हो उससे लर्न करते हो। मिस्टेक करना गलत नहीं है, मिस्टेक से लर्न करना है, ये आपको करना है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें बताएं। रेगुलर रूप से यदि आप हमसे जुड़े हुए हो तो ऑब्वियसली है, मैं हर कैंडिडेट्स का जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी होता है मैं ट्राई करता हूँ सोल्व करने का। और अब ऑब्वियसली हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है कि मैं हर का एवरी थिंग्स को सोल्व कर पाऊँ। लेकिन जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो भी पर्सनल रूप से टेस्ट लिखना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट जिनको लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।